रे रे मा रे रे मा। हम लोग विलंबित कुछ ऐसा करते हैं कि विलंबित, मध्य, ध्रुत, इन सब का हाँ हाँ सुनते बिल्कुल। हैं। तो आप एक विलंबित लय में हमें समझाएं ये जो बातें हम लोग। विलंबित लय की, जैसे अभी झुमरा आपने गाया, उसी झुमरा में राग कामोद पहले में, झुमरा समझा दें हमें, झुमरा क्या है? तो झुमरा जो है 14 मात्रा का ताल जो है, और इसकी एक विशेष बात यह है कि दो जो धा और धिन, या पहली मात्रा जो है धिन और दूसरी धा, जी। तो उसके बीच में 1.5 मात्रा का अंतर है। 1.5 मात्रे का अंतर, ये कैसे होता है? तो वो 1.5 मात्रे का अंतर और वो जो लय है, और उसी को लय कायम रखते हुए तिरकिट भी उसी तरह से आता है 4 बार, तो उस तरह के कायम लेते हुए उसका कहीं अलग ही एक बैलेंस बनता है, रिदम एक और अलग। हाँ, रिदमिक बैलेंस। और ये बैलेंस ही उस झुमरा की विशेषता है। ग्वालियर घराने की झुमरा, झुमरा दूसरे के तरीके से भी और घराने में बजाया जाता है, उसमें गाया भी क्या जाता ठेका है। के बोल क्या है? जैसे धिन धा तिर किट धिन धिन धागे तिर किट तिन ता तिर किट धिन धिन धागे तिर किट धिन। क्या बात है, वाह। अब इसमें भी एक तरह से बहलावे आपको नजर आएंगे, ठेके में खुद ही बहलावे, ठेके में खुद ही। तो ये मैंने कहा ना कि ये जो लय झूम के आता है वो झुमरा, जो झूम झूम के झूम के आता वाह, है। वाह। इसमें झूम जो ये है लय का थोड़ा आधे आधे मात्रा का जो गैप है ना, जी, वो बड़ा विलक्षण है। वाह, क्या बात है। झूम झूम के आता है वो जी, झुमरा। झुमरा। उसके तो ये और भी बोल है और तरीके से भी, मगर ये ज़्यादा ये किया जाता है, उसके नाम के अनुरूप है ये ठेका। ये ग्वालियर गायकी का झूमरा, ये झूम के आने वाला, ये ग्वालियर गायकी का झूमरा है। और विलंबित में भी और आपको इसी के साथ जो बंदिशें आती है, तो जैसे बंदिश और वो जो ठेका है, तो उसमें एक तरह की एक रूपता इसमें दिखती मिलन, है। कमिंग मतलब टुगेदर। इसमें है कि ग्वालियर गायकी में जो बंदिश है, सिर्फ अगर बिना ठेके के बंदिश गाए तो सिर्फ बंदिश गाने से पता चल जाता है कि ये बंदिश कौन से ठेके में होगी, अच्छा ये उससे पता चल जाता है। अच्छा, क्योंकि बंदिश की बुनावट भी इसी तरह होती है। जी, उसके ठेके छंद के बनते हैं, अगर उसकी लय बढ़ छंद जाए जो बनते हैं। तो धा गे के मतलब गे ड्रॉप करते हैं, धा क्रिकेट होता है। वाह वाह वो उसके छंद बनते हैं ना, जी। वो ठेके के अनुसार। ओ अच्छा, तो इसी तरह एक ताल तो है ही है, तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल ये खास ग्वालियर घराने का ही ताल है, जी, ये जो तिलवाड़ा ताल है। तो तिलवाड़ा है, झूमरा जैसे बताए है, एक ताल है, आड़ा चौताल है, ये विलंबित ताल है। क्या बात है। और इसमें झपताल भी विलंबित रूप में तरीके से इसमें ग्वालियर में गाया जाता है। झपताल अमूमन जो है मध्यलय का ताल माना जाता है, लेकिन विलंबित लय में झपताल की बंदिश ग्वालियर घराने में है। जी, तो इस तरह से समग्र तरह की एक जो गायकी है वो ग्वालियर गायकी में परिलक्षित होती है। सवारी ताल में भी ख्यालनुमे है, मैंने गुरुजी से सुना है, मैं खुद नहीं गाता, फिर भी मुश्किल है समझने को भी मुझे, फिर भी सवारी में भी उन्होंने ख्यालनुमा भी गाया है। क्या बात है। पंडित जी सुनाए कुछ आप। हाँ, मैं अभी विलंबित में सुनाएंगे। कामोद राग में विलंबित झुमरा एक बड़ी प्यारी बंदिश है, झूमते हुए। झूमते हुए जाने वाली कामोद राग में। अच्छा, रागों की भी खास बात यह है कि कुछ ऐसे राग है जो इस ताल के साथ- घराने के साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि वो घराने के ही राग हो गए हैं। जैसे ये राग, जैसे पहले गाया गया जो हमीर राग, वो हमीर है, कामोद है, शंकरा है, गौड़ सारंग है, गौड़ मल्लार है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये दूसरे घराने में नहीं गाए जाते हैं, लेकिन एक खासियत जो होती है ना कि एक घराने का एक जैसे स्टैंप लग गया है, जी, तो बिल्कुल, वो स्टैंप लगे हुए ये राग सारे हैं। मालगुन जी तो खास तौर पे बनाया हुआ। मालगुन जी तो खास इसी घराने में गाया जाता है। तो ये इसी तरह के बने हुए हैं। जी, तो सुनाए अन्य पंडित जी। घराने के भी अलग अलग ऐसे खास राग हैं। जी, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही है अच्छा, दूसरे अन्य घराने। तो इस तरह के घरानों की छाप जो है रागों पर दिखाई देती है, तालों पर दिखाई देती है। ग्वालियर घराने की विशेषता है कि इसमें समग्रता, सब राग है, तालों में और लय कार्यों में सारे इसमें आ जाते हैं। वाह। तो ये विशेषता है इसकी। तो आप विलंबित लय में कामोद। काम हरे राम रे चलिए हरे Yeah.
रे 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 वेदना प्रेम गाता हूँ मेरे प्यारे को ये बहलावे यहाँ इस तरह का उपयोग है। तो तो जन मन छाड़िए लयकारी के साथ तो जन मन तो जन मन क्या बात तो जन मन छाड़िए साधना प्रेम तो जन मन क्या बात है गमक तो जन मन
मन छाने ना प्रेम पिया क्या बात है। तो इस तरह ये राग की ताल के साथ, उसके ठेके के साथ ऐसी बुनावट होती है कि जैसे स्वर और लय एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। जी, बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। इस तरह का खेल जो है और इस तरह के ये जो अंग है, ये अष्टांग, तो इससे सौंदर्य निष्पत्ति जो होती है, ये सौंदर्य निष्पत्ति ग्वालियर घराने की खास सौंदर्य निष्पत्ति है। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत कठिन भी है ये। हाँ। ये बहुत कठिन भी है मीता जी। ये इस कठिन बात को, जब अष्टांग गायकी और लय और बंदिश का जो ये साथ चलना, इसको लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं, रफ्तार में भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जी जी जी। हमारी ग्वालियर घराने में जो मुश्किल बातें हैं वो आसान करके सिखाई जाती है और सुनाई जाती है। लोगों को लगता नहीं है कि इतनी कठिन बातें हैं, लेकिन सुनते हैं तो सुनाने को वक्त आसान करके बताई जाती जी, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो लयकारी की बात हो रही है, हम लोग रफ्तार बढ़ाते हैं लयकारी की। और मध्य लय में आपको कोई बंदिश याद है? हाँ हाँ, बहुत बहुत सी बंदिशें याद हैं। कौन सी सुनेंगे? आप बताएं, सब सुनेंगे आप। मैं आपको एक राग बिहाग की बंदिश सुनाती हूँ। वाह। बिहाग में बहुत अनगिनत बड़े ख्याल, अनगिनत छोटे ख्याल, मध्य लय के ख्याल, तराने, अति द्रुत तराने, ये सब कुछ सीखे हैं हमने। यानी कि इतनी वैरायटी है कि एक राग में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ताल्स एंड हाँ, अलग अलग और अलग अलग। देखिए हमारे इसमें ऐसा है ना कि बंदिश जिस प्रकार से उसको रखा जाता है, उस प्रकार से वो गायकी भी अलग होती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका उस भाव हिसाब सब कुछ अलग उस होता है। प्रकार से वो होगा। जी। तो ये मैं अभी आपको मैं एक और बात यहाँ पे कहना जी, चाह रही जरूर थी। बताएं। वो आप एक और चीज़ देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हमारा जो शुद्ध आकार है, और हमें जिस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि उसको तीनों सप्तकों में विचरण हो, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये आप गायकी में भी देखेंगे कि ये तीनों सप्तक तक हाँ, आपका तीनों आवाज को सप्तकों आना का जाना काम, आकार सारे ही में। जो गायक आप जी। जितने भी दिग्गज कलाकार ग्वालियर के देखिए, उन्होंने क्या उनकी पाटदार ऐसी आवाज तैयारी, थी हाँ। और ऐसी तैयारी, पंडित जी ने और मुझे ऐसी तैयारी की शुरू किया और ऊपर से नीचे, यानी इट्स लाइक हो ठंडा माय पानी पी गुडनेस। के तार सप्तक पे गा दिया सीधे। यही आप बता रहे थे मुझे। गला गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जी। गले को ऐसा तैयार किया है कि वो चाहे जहाँ जा सकते हैं, विचलित कर सकते हैं। वाह, बताएं मीता जी। जरूर जरूर। एक मैं आपको बिहाग राग में आपको ताल कौन सी है ये? झपताला सुना रही हूँ। जी। बहुत खूबसूरत बंदिश है। ए बादर छाए। और आपके घराने की बंदिश है बिल्कुल? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ए बादर छाए उमड़ घुमड़। तो वो जो नायिका है वो बता रही है कि बादल छाए हुए हैं, उमड़ घुमड़, और ये देखिएगा कि किस प्रकार से ये बंदिश को रखा गया है। इस बात को समझाने के लिए जरूर मैं कोशिश करती हूँ। इस बंदिश में तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं है।
बादल छाए, ये बादल छाए, उमड़ घुमड़ घनवा, ये बादल छाए, उमड़ घुमड़ घनवा, मोर प्यारा बोला न लागे, बादल छाए, उमड़ घुमड़ घनवा, मोर प्यारा बोला न लागे, बादल बादल छाए। तो मध्यलय तो बहुत सारे हैं, पर इस मध्यलय में इस बंदिश की कितनी खूबसूरती है, ये देखने वाली बात है। बहुत 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 अच्छे से बादल छाए, उमड़ घुमड़, मोर बपहरा, बादल छाए, बादल छाए, घुमड़ घुमड़, बादल बादल छाए, बादल छाए, घुमड़ घुमड़ घनवा, उमड़ मुमड़ मोर पपिहरा लागे, बादल छाए, बादल जब से गए पिया, पिया, जब से गए पिया, मन के रंगीले, जब से गए पिया, मन के रंगीले, तब से आंसुअन लागी झरे, ये बादल छाए। जब से गए पिया मन के रंगीले, तब से आंसुअन से आंसू मेरे, क्या बोला, फिर से बताएं। जब से गए मेरे जो पिया हैं, जब से गए हैं, तब से जो है मेरे मन के जो आंसू हैं वो लागी झरे, और वो झर को कैसे झरने की तरह दिखाया हुआ है खूबसूरती से। जब से गए पिया मन के रंगीले, तब से आंसुअन लागी झरे, बादल छाए, बादल छाए, घुमड़ घुमड़ घनवा, घुमड़ 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 घनवा, बादल छाए। अब ये जो बहलावा का प्रकार है, यानी आलाप और तान, उसके बीच की लड़ी, चीज है पहलावा।
छाय बादर छाय मा बादर छाय उमड़ बादर छाय उमड़ घुमड़ घन मोर पियर बोल ना लगे बोल ना लगे बोल ना लगे छाय बादर छाय उमड़ बादर छाय बादर छाय बादर बादर छाय बादर तो ये भी एक क्योंकि ये एक ध्रुपद नुमा गायकी है और इसमें मेनली मेल सिंगर्स बहुत प्रख्यात हुए हैं, तो एक एज अ फीमेल आर्टिस्ट हमें भी ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार से जो ये मेल जो जिन चीज़ों में एक मेल मैस्कुलिन जो वॉइस बहुत अच्छी लगती है, यू हैव टू सी एंड मेक इट एस्थेटिकली अपीलिंग, यू नो, यू कांट डू इट इन द सेम वे, क्योंकि वो नेचुरली उसमें एक फेमिनिन, वो तो फेमिनिन होना ही चाहिए। हाँ, तो इसमें गमक हम ले रहे हैं वे बादर छाय बादर छाय उमड़ घुमड़ घन मोर बिहर बोल ना ला बोल ना ला वाह वाह, बहुत अच्छा बताया आपने पिताजी। नहीं, ये मध्यलय से अब आगे ध्रुत लय की बात अगर करते हैं तो नीला जी आप कुछ सुनाएंगे ध्रुत लय में? ध्रुत लय में मैं एक मेरे गुरुजी पंडित शरदचंद्र आरोलकर, जो कृष्णराव पंडित जी के शागिर्द थे, उनकी बांधी हुई एक बंदिश सुनाना चाहूँगी। वाह, और ये बता दें ग्वालियर की जो ध्रुत लय है उसमें भी बोल का अंग भूला नहीं जाता, और बोल को कायम रखते हुए जिस द्रुत को हम पेश करेंगे, शायद आपको लगेगा यह द्रुत है या मध्यलय है, लेकिन वो मध्यलय से हटकर है, द्रुत से थोड़ी कम है। ऐसी हमारी एक द्रुत लय की बंदिश होती है। वाह, और ये कौन से ताल में है बंदिश? पूर्वी राग में एक तीन ताल की, और तीन ताल में धाधिन धिंदा की एक तो लय होती है, लेकिन हम लोग धा धिन धा धा धिन धा धा धिन ता ता धिन धा धा, इस तरह भी उसमें एक अलग सी लहर पैदा हो जाती है। ठेका क्या कहते हैं? ठेका, हाँ, ठेका का वेरिएशन, ठेके की एक अलग लहर पैदा हो जाती है। और मेरे गुरुजी इस मामले में उनकी जो सुंदरता को जिस तरह उन्होंने एक अपनी बंदिशों में पेश किया है, वो हमें लाजवाब लगता है। तो उनकी बंदिश पेश करने की कोशिश करती हूँ। ज़रूर। मन लागे
मन लागी रे, मन लागी रे सांवरे, मन लागी रे, लागे तुम्हारे चरण और हरि पल छीन छीन सांवरे, मन लागे रे, लागे तुम्हारे चरण और हरि पल छिन छिन सांवरे, मन लागे रे। इसमें एक नृत्य का अंग भी आ जाता है। अच्छा। जैसे गीतम वाद्यम तथा नृत्यमिति संगीतम उच्यते कहते हैं, तो उसमें गाते हुए भी एक नृत्य का भाव हम लोग महसूस करते रहते हैं। वाह क्या बात है। ए मन लागी रे सांवरे, मन लागी रे। अब इसमें एक नाट्य भी आ गया, सांवरे मन लागे रे। मैं कहना चाहती हूँ सांवरे सांवरे, मन लागे रे, लागे तुम्हारे चरण और हरि पल छिन छिन सांवरे, मन लागे रे हे सांवरे, मन लागी सांवरे, मन लागी रे, मन लागी तुम्हारे चरण सांवरे, मन लागी रे सांवरे, मन लागी रे, लागी रे तुम्हारे चरण और घरी पल छिन छिन सांवरे, सांवरे सांवरे, मन लागी रे। आन परी हूँ दुआरे तुम्हारे, दुआरे आन परी हूँ दुआरे, आन परी हूँ दुआरे, आन परी हूँ दुआरे तुम्हारे, तुरत हृदय हो दरस मन हारे, दरस बिना जिया तरसत निसरीन सांवरे, मन लागी रे हे सांवरे, मन लागी रे। इसमें विराम का एक महत्व रहता है। विराम विराम मतलब सांवरे, मन लागे रे, जिसमें एक ड्रामा आ जाता है, नाट्यमयता आ जाती है। सांवरे सांवरे, इस तरह कहो सांवरे, मन लागे रे, मन लागे सांवरे, मन लागे रे, लागे तुम्हारे चरण और धरि पल छिन छिन सांवरे, मन लागे रे, लागे तुम्हारे चरण और मन लागे रे, आन परि हूँ दुआरे,
एलोंगेशन ऑफ वॉवेल, ये एक प्रिंसिपल बताया जाता है कि किसी भी बोल के अंत में जो स्वर आता है, जैसे आन परी हूँ दुआ, आ मैं बढ़ा सकती हूँ, या तो दुआरे ए बढ़ा सकती हूँ। अच्छा। तुम रे, कभी आखिर में ऊ आएगा तो उसको भी थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं। आ ओ ए, सारे स्वर जो आखिर में आते हैं उनको लंबाया जाता है। अच्छा। ये एक ग्वालियर की सुंदरता का एक महत्व सीक्रेट भी है। आन परी दुआरे तुम रे दुआरे तुम रे तुरत ही देहो दरसा मनहारे, दरस बिना जिया तरसत निसरिन सांवरे मन लागे रे सांवरे मन लागे रे सांवरे मन लागे रे सांवरे मन लागे रे मन लागे रे मन लागे क्या बात है, वाह वाह। आखिरी में ध्रुत की बात हो रही है जी। सबसे आप यंग हैं इस बैठक में, तो एक आप ध्रुत की बंदिश या अति ध्रुत की बंदिश जो आप ठीक समझे। द्रुत ही में है, जैसे नीला जी ने बिल्कुल सही कहा कि द्रुत लय के भी इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। तो इसमें जो एक सेकंड वेरिएशन है, मैं भी तीन ताले में ही बंदिश गाऊंगा। ये राग शंकरा में निबद्ध बंदिश है। नीकी नीकी तान चतुर सुनाओ, सुध बुध सब मोहे छिन में हरावे। अपने गुरु के बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैं शुरू में मेरी माता जी प्रोफेसर विद्या खांडवे से मैंने तालीम हासिल की, जो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ग्वालियर घराने की लोगों को तालीम दे रही हैं। उसके पश्चात मैंने ग्वालियर घराने में ही पंडित यशवंत बुआ जोशी जी से भी शिक्षा ली। और उनके कब से साथ सीख रहे हैं आप? मैं दरअसल घर में मैं 5-6 बरस का होऊंगा तब से मेरी तालीम शुरू करवा दी थी। मेरे केस में वो बच्चों के गाने वालों का कोई सीन ही नहीं था, सीधे बिठा दिया एरिया अली पिया बिना से शुरू कर दिया। चलिए हाँ, सुनाए ध्रुत में। जरूर जरूर। सुध बुध सब मोहे छिन में हरावे, निकी नीकी धान चतुर सुनावे, निकी नीकी धान।
षाडवगांश दुर्बल रूपक षाडवगांश दुर्बल रूपक रागन शंकर आत्मन भाए निखिली दान चतुर सुनावे निखिली दान चतुर सुनावे सुधा बूद सब मोह छिन में हरावे निखिली विधान चतुर सुनावे निखिली विधान क्या बात है, इतने बुजुर्ग और बड़े लोगों के सामने गाने से में आपको घबराहट नहीं हुई? पंडित जी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये सब मेरे गुरु समान है, तो इन्हें पता है कि अगर शिष्य के गाने में कुछ अगर ऊंच नीच हो तो वो अपने अंदर वो समा लेते हैं। सबसे सेफ बेट अगर कोई हो तो मुझे गुरु पूर्णिमा में गाने में कभी भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हमेशा गुरु बैठते उनको पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो अगर एक आध गलती हो भी हो तो वो मान के चलते कि ये शायद हो सकता है। हमेशा नहीं, आपके घराने की एक जो शिक्षा है उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी होती है, रियाज इतने होती है कि मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी बात को जो हम अभी आपकी जो अष्टांग गायकी की और मुश्किल तालों की बात कर रहे थे जी। ये सब गाना तो बहुत कठिन है जी। और ये यंग लड़का इसने भी इतने आसानी बहुत अच्छा गा रहे से हैं। गाया। हाँ। ये कठिन गायकी आप लोग कैसे आसान कर देते हैं? ये गायकी आसान मतलब इसकी जो शिक्षा है, शिक्षा पद्धति है। क्या है वो शिक्षा पद्धति? और शिक्षा पद्धति यानी सबसे पहले तो स्वर पक्के किए जाते हैं, उसके लिए पलटे, फिर रागों के सरगमे, हमारे पहले रागों के सरगमे करते हैं, और सरगमों में ऐसी कि सरगमों को हाथ से ताल देकर गाना पड़ता है, तबले के साथ नहीं। मतलब ये है कि हाथ से ताल सा गरे नी रे ग गरे ग म प द प म ग गरे नी रे ग, हाथ से ताल देकर मात्रा गिनकर वो सरगमे याद करनी पड़ती है। आप खुद तबला बजा रहे हैं और खुद गा रहे हैं, यही कहने नहीं, की बात? हाथ से ताल, हाथ से जो भी मैंने कहने की आप लय खुद ले रहे हैं और तबले का प्रवेश अभी नहीं हुआ है। हाँ। अभी तो हाथ से ताल देकर उन सरगमों का अभ्यास करवाया जाता है और पलटों का अभ्यास करवाया जाता है जी। और फिर आवाज़ को ऐसा साधा जाता है कि तीनों सप्तकों में आपका गला चले और गला एकदम गर्म हो, ये नहीं कि गले के गर्म करने के लिए आपको 10 मिनट स्वर लगाना पड़े और फिर आराम से आप गाना, ऐसा नहीं, एकदम से आप कोई भी स्वर से गाना शुरू कर सकते हैं।
गला ऐसा तैयार किया जाता है जी। और उसके बाद बंदिशें करवाई जाती हैं। कम से कम जब तक एक राग में 15 से 20 बंदिश नहीं होती वो राग हम नहीं गाते। 15-20 बंदिश कम से जो कम। अमिता जी ने इसका भी जिक्र किया था कम से बिहार के कम। बारे में अभी। मेरे पास यमन की 100 बंदिशें हैं। तो 100 बंदिश हैं। 100 बंदिश हैं और अलग अलग तालों में, अलग अलग रूप में। कोई ख्याल हैं तो ख्याल, तो टप ख्याल हैं तो ख्याल नुमा तराना है, तो कुछ टप्पा नुमा बंदिशें, कुछ फिरत के टप्पे हैं उसमें। तो अलग अलग तरह की बंदिशें करवाई जाती हैं उसकी गायकी। वाह। तो इस तरह से और अभ्यास करने की जो क्रिया है वो छुटपन में हमने जो अभ्यास किया है वो एक हाथ से तानपुरा, एक हाथ से बाया, तबले का बायां। बायां बायां, ये जो बायां है, जी। यानी आपको सुर और ताल का अभ्यास एक साथ। और उसके बाद एक और क्रिया थी कि हर 1 घंटा या 1.5 घंटा रोज़ बंदिशें पलटनी पड़ती थी। बंदिशें पलटना यानी एक राग 2 राग लेके उनकी जितनी बंदिशें हैं वो सारी उसका आवर्तन आप उसको दोहराएं, उसको वो याद रहें। तो आपकी आवाज़ आपके गुरु की तरह बन जाती थी। हाँ, वो गुरु की तरह तो नहीं। गुरु का तो ऐसा है कि भाई हमारे गुरु यानी बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे कोई पेड़ नहीं उगता। कृष्णराव शंकर पंडित अपने गायकी के एक अनूठे व्यक्ति हैं जो जितनी जटिल गायकी उन्होंने गाई और मैंने किसी से नहीं सुनी। आपकी और उनकी आवाज़ नहीं मिलती है। आवाज़ तो हर एक की अलग अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है। तो आवाज़ क्यों मिलती जुलती कैसी होगी? हमारे यहाँ जो आवाज़ है वो नैसर्गिक आवाज़ को बढ़ावा देकर ही उसका विस्तार किया जाता है। अपनी आवाज़ हम को। किसी मतलब हमारे ग्वालियर में आप सुनेंगे अलग अलग कवियों को, उनकी अपनी आवाज़ है मगर गायकी के तत्व एक जैसे हैं। तो नेचुरल आवाज़ में ही गाने का नेचुरल आवाज़ में आवाज़ आपकी का अपनी जो आवाज़ है। आवाज़ का कोई ट्रेंड ऐसा नहीं कि ऐसी आवाज़ इस तरह से आवाज़ तैयार, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अपनी नेचुरल आवाज़ में उसको डेवलप किया जाता है। तो यही एक कारण है हमें लगता है कि ग्वालियर में आपकी गायकी एक है लेकिन आवाज़ अनेक हैं। अनेक